गजल गजल नंबर 1। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसी की हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम जो है ये मरियम का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि मुझे इससे क्या गर्ज कि हज़रत ईसा मसीहा नफस थे, मुर्दों को जिंदा करते थे और हर मरीज उनसे शफायाब होता था। मेरे दर्द का तो इनसे इलाज हो नहीं सकता, मेरे लिए वही इब्न मरियम है जो मेरे मर्ज इश्क का इलाज करे। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी शायर कहता है कि जोश जुनून की फरवानी है, न मेरी जबान से क्या क्या निकल रहा है। खुदा करे मेरी बकवास इससे न सुनी हो, अगर इसने कुछ सुन भी पाया तो इसका मतलब वो न समझे। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि अगर आपके सामने कोई बुरा कहे, किसी की बुराई करे, तो आप उसको दरगुजर करो, उसको न समझो। अगर कोई बदसलूकी करता है तो सख्त कहने के बजाय इससे खुश इखलाकी से के साथ पेश आना चाहिए, ताकि वो खुद ही अपने फ़ैल पर शर्मिंदा हो जाए। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। और एक और लफ्ज इसमें आया जुनून। जुनून जुनून कहते हैं, जुनून का मतलब है दीवानगी, दीवानगी या पागलपन भी हम इसको कहते हैं, पागलपन। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। यानी शायर गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर चलता हो तो आपका फर्ज बनता है कि इससे रोकें, और अगर कोई गलती उससे सरजद हो जाती है तो उसे माफ़ करो, चाहे कि वो तुम्हारे इस रवैये को देखकर शर्मिंदा हो और अपनी इस्लाह की कोशिश करे। कौन है जो नहीं हाजतमंद, किसी की हाजत रवा करे कोई। यानी शायर असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो हाजतमंद नहीं है, जिसकी हाजत नहीं है। अगर महबूब हर एक का वादा वफा नहीं करता तो बुरा मानने की क्या बात है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, अकेला किसी की हाजत रवाई करे। और एक शेर है, क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। खजर जो है वो भी एक पैगंबर है। खजर एक पैगंबर का नाम है, एक पैगंबर का नाम है। और सिकंदर जो है, सिकंदर एक बहुत बड़ा बादशाह था। यानी जब हजरत खजर जैसे रहबर भी सिकंदर को आब हयात न पहुंचा सके और सिकंदर महरूम होकर इधर उधर भटकता फिरा, तो फिर दुनिया में किसी की रहनुमाई पर भरोसा क्या किया जाए और किसी की रहनुमाई क्या की जाए। और एक शेर है, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, यानी ये आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना नाम लाता है, इसे मक्ता कहते हैं। और इस मक्ता में गालिब फरमाते हैं कि दोस्तों से इस वक्त तक मशवरा किया जाता है जब इनसे हमदर्दी की उम्मीद होती है, तो महबूब ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अब से इस बदकिस्मती का रोना क्या
رویا جائے اور کس امید پر رویا جائے. یہاں تعلیمی استعمال پہلی غزل میں دوبارہ صنعت تعلیمی استعمال کی گئی ہے. یہ وہ صفت ہے جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے واقف ہوئے بغیر کلام واضح نہیں ہوتا. پہلے شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے تھے. ان کا یہ معجزہ بہت مشہور ہے. انہیں رب کریم نے بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا تھا. اب اسی طرح چھٹے شعر میں اس نے حضرت خواجہ اور سکندر کی طرف اشارہ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سکندر حضرت خواجہ کی رہنمائی میں آب حیات لانے کے لیے گیا تھا لیکن نامراد لوٹ آیا.